अब आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि अब राजस्थान सरकार ने ऐसे कई फैसले लिए हैं जो कि आपके लिए सहायक भी हो सकते हैं और मुसीबत भी खड़ी कर सकते हैं। आपको जानकारी दे दें कि अगर आप शादी कर रहे हैं, आपने शादी कर ली है, तो आपको शादी करने की डेट से 60 दिनों के अंदर अंदर शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो आप पर जुर्माना लग सकता है। 10,000 से लेकर के इस जुर्माने की राशि 25,000 तक भी हो सकती है। और इसके अलावा लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के और अगर आप पेड़ काटते हैं तो आपको सजा हो सकती है। ये तमाम तरीके के जो कानून हैं जिसको लेकर के अब सरकार ने बहुत से फैसले लिए हैं जो कि अब लागू होने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पूरी की पूरी डिटेल कि सरकार ने कौन कौन से बड़े फैसले लिए हैं जो कि आपके लिए सहायक भी हो सकते हैं और खतरनाक भी। सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण को लेकर दिए गए फैसले पर। राजस्थान कैबिनेट ने द राजस्थान ट्री प्रोटेक्शन बिल 2026 को मंजूरी दी थी। आने वाले विधानसभा सत्र में ये बिल पेश होने जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के मुताबिक इस नए कानून के लागू होते ही राज्य के 29 दुर्लभ और महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों को काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध और कड़ा पहरा होगा। इसमें सबसे बड़ा खास है राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, राजस्थान पुष्प रोहिड़ा और साथ ही बरगद, पीपल, लमोड़ा, तेंदू, महुआ, कैर और सिरोजी जैसे पेड़। अब अगर किसी ने भी बिना वैध अनुमति के इन पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई तो उन्हें 1 साल तक की जेल और भारी जुर्माना भुगतना होगा। राजस्थान के पर्यावरण को बचाने की दिशा में ये अब तक का सबसे ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े फैसले पर, जो है द राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 का ड्राफ्ट। इस बिल के जरिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण और लिविंग रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों को एक समान, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जा रहा है। इसमें बहुविवाह पर भी रोक का प्रावधान है। इस कानून का सबसे व्यवहारिक असर शादी के रजिस्ट्रेशन पर होगा। कानून लागू होने के बाद होने वाली हर शादी का 60 दिनों के भीतर ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अगर तय समय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है तो पहले 10,000 तक का जुर्माना लगेगा और अगर नोटिस मिलने के बाद भी कोई अनदेखी करता है तो ये जुर्माना बढ़कर के 25,000 तक हो सकता है। इस विधेयक में संपत्ति के अधिकारों को लेकर भी 2 बहुत क्रांतिकारी बदलाव किए गए। पहला, बेटे और बेटी दोनों को पिता या परिवार की संपत्ति में बिल्कुल समान अधिकार मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत बनाए दुनिया से चला जाता है तो उसकी संपत्ति सरकार के तय प्राथमिकताओं के हिसाब से बांटी जाएगी। अगर कोई कानूनी वारिस नहीं मिलता तो संपत्ति सरकार के पास चली जाएगी, हालांकि सरकार भी उसकी देनदारियों के अधीन ही रहेगी। अब दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि मां के पेट में पल रहे गर्भस्थ शिशु को भी अब कानूनी रूप से विरासत का पूरा अधिकार दिया गया है। इसके अलावा लिविंग रिलेशनशिप को लेकर भी नियमों को सख्त और पारदर्शी बनाया जा रहा है। लिविंग में रहने वाले जोड़ों को इसकी लिखित सूचना या पंजीकरण कराना होगा। रिश्ता खत्म होने पर भी लिखित जानकारी देनी होगी ताकि भविष्य में होने वाले विवादों को न्यायिक प्रक्रिया से निपटाया जा सके। इन 2 प्रमुख बिलों के अलावा कैबिनेट बैठक में कुछ और बड़े फैसले लिए गए। 1971 के युद्ध में शहीद हुए 35 शहीदों के परिजनों को अनुकंपा सरकारी नौकरी दी जाएगी। राज्य के कर्मचारियों को वर्ष 2026-27 में पदोन्नति के लिए अनुभव 2 वर्ष की विशेष छूट मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल और जलापूर्ति के लिए नई नीतियां मंजूर की गई हैं और राज्य में उद्योगों और सोलर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि आवंटन को हरी झंडी दे दी गई। तो सरकार के इन फैसलों को आप कैसे देखते हैं? क्या वो सही है? इस पर आपको विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वरी रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।